हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय सबको, मेरा नाम है मीना। उम्र 35 साल की हूँ। शादीशुदा हूँ, लेकिन पति के साथ अलग अलग शहरों में रहते हैं क्योंकि उनकी नौकरी दूर है। 2 साल से हम अलग हैं, लेकिन फ़ोन पर बात होती रहती है। मैं यहाँ छोटे से शहर में अकेली रहती हूँ। एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाती हूँ। मेरी एक 8 साल की बेटी है, नाम है नेहा। वह मेरी ज़िंदगी की रोशनी है। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अभी भी सादगी वाली लगती हूँ। सांवला रंग, लंबे बाल, हमेशा साड़ी या सूट में रहती हूँ। शहर के लोग मेरी दुकान पर आते हैं, किताबें खरीदते हैं, कभी कभी बातें करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी सीमाओं में रहना सीखा है। बस दुकान, घर, नेहा की पढ़ाई और थोड़ी बहुत ज़िंदगी की भाग दौड़। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे दूर के चचेरे भाई विकास की है। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसमें आपको बहुत कुछ सोचने को मिलेगा और अंत में एक बड़ा सबक भी। कहानी शुरू करती हूँ, तो बस आखिर तक सुनो और देखो मेरे और विकास के बीच आखिर क्या क्या हुआ। हाँ, वही विकास जो उम्र में मुझसे 5 साल छोटा है, यानी 30 का। वह दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन कुछ महीने पहले शहर वापस आ गया। अब परिवार की पुरानी कपड़ों की दुकान संभालता है और थोड़ी बहुत व्यापार की बातें करता है। शुरू शुरू में तो बस साधारण सा लड़का लगता था, पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे चीज़ें बदलने लगीं। सबसे पहले तो वह बात मैं बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक दोपहर की बात है। मैं दुकान में किताबें सजा रही थी। धूप तेज़ थी, पसीना बह रहा था। सूट का दुपट्टा कंधे पर सरका हुआ था। अचानक विकास आया। बोला, दीदी, कोई अच्छी किताब सुझाओ ना, व्यापार पर। मैंने बिना ज़्यादा सोचे कहा, यह वाली लो, व्यापार की सफलता। वह किताब देखने लगा, पर लौटते वक्त उसकी नज़र दुकान की अलमारियों पर अटक गई। मैंने देखा तो वह थोड़ा झिझक गया, पर आंखें हटाई नहीं। मैंने जानबूझकर दुपट्टा ठीक किया, जैसे अनजाने में। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। बोला, कुछ नहीं, बस किताब लेकर चला गया। शाम को सोते वक्त मैंने सोचा, अरे यह तो सच में मेरी दुकान की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्या इसके मन में कोई व्यापार की साझेदारी की बात है? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वह मेरी दुकान पर ज़्यादा आने लगा। कभी बोलेगा, दीदी आज किताबों की बिक्री कैसी रही? कभी, दीदी यह किताब थोड़ी पुरानी लग रही है। मैं हंसकर कहती, अच्छा जी, अगली बार नई वाली मंगवा लूँगी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। एक दिन वह दुकान के बाहर खड़ा था। मैं नेहा को स्कूल की किताबें पैक कर रही थी। दुपट्टा कंधे पर डीला था। उसने कहा, दीदी आपके हाथ कितने कुशल हैं, कितनी सफाई से काम करती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरी माँ ने सिखाया था। वो चुप हो गया, फिर बोला, आप भी बहुत मेहनती लगती हो दीदी। मैंने थोड़ा मजाक से कहा, अच्छा तो रोज़ आकर देख लिया करो, कौन मना कर रहा है। उसका चेहरा फिर बदल गया। मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी। पता था वह क्या सोच रहा है। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं दुकान की छत पर खड़ी थी। सूट पहना था जो हल्का गीला हो गया था। विकास नीचे सड़क पर खड़ा था। मैं पानी की बूंदें देखने लगी। जैसे ही मैं झुकी, दुपट्टा थोड़ा सरक गया। उसने देखा, मैंने देखा कि उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे नीचे उतरी। फिर बोली, विकास शाम को क्या कर रहा है यहाँ? वो हकलाया, नहीं दीदी, बस ऐसे ही। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर कुछ बात करनी हो तो दुकान पर आ जाना। वो देखता रह गया। मैं अंदर चली गई। दिल धड़क रहा था मेरा भी। अब असली कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद शहर में बड़ा बाजार लगा। सारे लोग गए। मैंने सोचा नहीं जाऊंगी, पर माँ ने जोर दिया, जा मीना, थोड़ा मन बहल जाएगा, विकास भी साथ जाएगा, अकेली मत जाना। तो हम तीनों गए, मैं, विकास और नेहा। बाजार बहुत भीड़ वाला था। रात के 9 बजे तक घूमते रहे। एक जगह बहुत भीड़ हो गई। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। विकास ने मेरी बाजू पकड़ ली ताकि मैं अलग ना हो जाऊं। उसका हाथ मजबूत था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे बचाने के बहाने। मैं चुप रही। दिल तेज धड़क रहा था। नेहा बीच में खड़ी थी।
कुछ नहीं समझी। घर लौटते वक्त रास्ते में फिर बारिश शुरू हो गई। विकास ने कहा, दीदी डर तो नहीं लग रहा? मैंने हल्के से कहा, तुम हो ना, साथ में डर कैसा? वो चुप हो गया। घर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू विकास, आज बहुत अच्छा लगा। वह बोला, दीदी मुझे भी, और फिर अपने घर चला गया। मैं सोच रही थी अब यह आगे क्या कहेगा। अगले कई हफ्ते ऐसे ही बीते। बातें बढ़ती गईं। कभी वह मेरी दुकान पर बैठकर व्यापार की बात करता, कभी मैं उसे चाय पिलाती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, विकास तू व्यापार में कब बड़ा बनेगा? इतना बड़ा हो गया है। वो बोला, दीदी अब भी सही रास्ता नहीं मिलता। मैंने पूछा, क्यों, कोई आइडिया नहीं आया? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, आइडिया तो बहुत पहले आ गया था, पर वह किसी और का था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ गई वह किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और चली गई। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन शाम को माँ पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। घर में सिर्फ मैं, विकास और नेहा थे। नेहा खेलते खेलते सो गई। मैंने चाय बनाई अदरक वाली, क्योंकि विकास को तीखी पसंद है। हम दोनों बालकनी में छोटी कुर्सियों पर बैठकर पी रहे थे। चाय पीते पीते विकास ने अचानक कहा, दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो ना। वह बोला, दीदी मैं आपकी दुकान को बड़ा बनाना चाहता हूँ। मैं चुप हो गई। उसने आगे कहा, जानता हूँ यह आसान नहीं, लेकिन अगर हम साझेदारी करें तो। मैंने धीरे से कहा, विकास ये ठीक नहीं है। मेरी दुकान छोटी है, मैं अकेली संभालती हूँ। वह बोला, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं दिन रात बस इसी बारे में सोचता हूँ। आपकी मेहनत, आपकी किताबें, आप जब ग्राहकों से बात करती हो, सब कुछ। मैंने आंखें नीचे कर लीं। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। फिर मैंने कहा, विकास मैं भी अपनी दुकान को बड़ा देखना चाहती हूँ, पर यह रास्ता सही नहीं लगता। वह मेरे करीब आया। उसका हाथ मेरे हाथ के पास था। मैंने हाथ नहीं हटाया। दोनों चुप थे, बस सांसें तेज़ चल रही थीं। फिर मैंने कहा, विकास अगर मैं कहूँ कि मैं भी सोचती हूँ, तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, सच में दीदी? मैंने हल्के से सिर हिलाया, पर तभी मैंने कहा, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो, समझे? वो बोला, दीदी मैं बस आपकी मदद चाहता हूँ, बस आपकी सफलता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर मदद करेंगे जैसे भी हो सके, पर बिना किसी गलत तरीके के। वो थोड़ा निराश हुआ, पर फिर बोला, ठीक है दीदी, आप जैसा कहें। फिर एक और शाम की बात है। घर में सिर्फ मैं और विकास थे। माँ पापा बाजार गए हुए थे। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। मैंने चाय बनाई थी इलायची वाली। हम दोनों बालकनी में बैठकर पी रहे थे, क्योंकि सोफे पर तो नेहा सोती है। चाय पीते पीते विकास ने कहा, दीदी आपकी बनाई चाय में आज कुछ अलग सा स्वाद है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा क्या लग रहा है? वो थोड़ा शर्माया, फिर बोला, पता नहीं, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से बनाई हो। मैं हंस पड़ी, अरे ध्यान से तो रोज़ बनाती हूँ, बस आज तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा सोचा। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह मेरी बातों को पूरा समझना चाहता हो। मैंने नज़रें मिलाई और फिर झट से नीचे देख लिया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। चाय खत्म होने के बाद मैं बर्तन साफ करने लगी। वो मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया। खड़ा होकर देखने लगा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। वो मुस्कुराया और बोला, दीदी आप बर्तन साफ करते वक्त भी कितनी मेहनती लगती हो। मैं थोड़ी चौंकी। पानी के छींटे मेरे सूट पर लग रहे थे। दुपट्टा गीला होकर सरक गया था। मैंने जानबूझकर ज़्यादा ध्यान से बर्तन साफ किए ताकि वह और देखे। फिर हल्के से कहा, अच्छा जी, तो अब क्या करूं? दुपट्टा भी उतार दूं? वो हड़बड़ा गया। ना नहीं दीदी, ऐसा मत कहो। मैं हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, इतना घबरा क्यों रहे हो? पर उसके चेहरे पर वो बदलाव, वो नज़रें जो बार बार मेरी मेहनत पर जा रही थी, वह सब बता रहा था कि उसका मन कहीं और है। बर्तन साफ करके मैं बाहर आई। शाम का समय था। शहर शांत था। बालकनी में हल्की रोशनी थी। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, विकास थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, बहुत दिनों से शाम नहीं देखी। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों बालकनी में बैठ गए। मैंने सूट का दुपट्टा कंधे पर ठीक किया, पर वह थोड़ा सरक ही रहा था। विकास पास में बैठा था, इतना पास कि उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। काफ़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर विकास ने धीरे से कहा, दीदी क्या मैं आपसे सच कहूँ? मैंने कहा, बोलो ना। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, दीदी जब से मैं शहर वापस आया हूँ, मैं दिन रात बस आपकी दुकान के बारे में सोचता हूँ।
आपकी हर छोटी छोटी मेहनत, आप जब नेहा को किताबें पढ़ाती हो, जब ग्राहकों से बात करती हो, जब शाम को थक कर बैठती हो, सब कुछ। मुझे लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं चुप रही, मेरा गला सूख रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, विकास, मैं भी थक गई हूँ, बहुत थक गई। कभी कभी रात को नींद नहीं आती, सोचती हूँ कि कोई हो जो बस मेरी मदद करे, मेरी बातें सुने, पर यह जो तुम कह रहे हो यह बहुत भारी है। वह मेरी तरफ मुड़ा, उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे। उसने हिम्मत करके मेरी उंगलियां छू ली। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बस थोड़ा कसकर पकड़ लिया। काफ़ी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे, हाथ में हाथ, चुपचाप, बस शाम की रोशनी और हमारी सांसों की आवाज़। फिर मैंने कहा, विकास, आज के बाद हम यह सब भूल जाएंगे। यह बस एक शाम की बात है, कल से सब पहले जैसा रहेगा, ठीक है? वह थोड़ा दुखी हुआ, पर सिर हिला दिया। जैसा आप कहें दीदी। पर अगले दिन से चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं। वह पहले से ज़्यादा मेरी दुकान पर आने लगा। सुबह जब मैं दुकान खोलती, वह चुपचाप खड़ा देखता। जब मैं नेहा को स्कूल भेजती, वह बैग उठाने में मदद करता। जब मैं किताबें बेचती, वह पीछे से आकर पूछता, दीदी आज क्या नया आया, मैं काट दूँ। धीरे धीरे परिवार के लोग भी नोटिस करने लगे। माँ ने एक दिन कहा, विकास अब बहुत जिम्मेदार हो गया है, मीना की इतनी मदद करता है, अच्छा लड़का है। मैंने बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर से कुछ डर भी लग रहा था। फिर एक दिन बात और आगे बढ़ी। मेरी दुकान का सालगिरह था। किसी को याद नहीं था, सिर्फ विकास को याद था। उसने सुबह सुबह एक छोटा सा गिफ्ट लाकर रख दिया। बाहर से नहीं, शहर से मंगवाया था, और एक छोटी सी डायरी लाया, नीले रंग की। मैंने कहा, ये सब कहाँ से? वह बोला, दीदी आपकी दुकान की सफलता के लिए, सालगिरह मुबारक। मैंने गिफ्ट खोला, उसने मुझे दिया। उसकी उंगली मेरे हाथ को छू गई। एक पल के लिए समय रुक गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, विकास, ये बहुत खतरनाक खेल है। हम दोनों को बहुत जल्दी समझना होगा कि हमें रुकना है। वह बोला, दीदी मैं रुक सकता हूँ, बस आप कह दो। पर अगर आप भी मेरी मदद के बारे में थोड़ा सा भी सोचती हो तो मुझे बताओ, मैं इंतज़ार कर लूँगा ज़िंदगी भर। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दुकान में चली गई। शाम को बहुत सोचती रही कि यह सब सही है या गलत। मेरी बेटी का भविष्य, परिवार की इज्जत, सब दांव पर था। मैंने खुद से कहा, मीना तू क्या कर रही है? तेरे पति की जिम्मेदारी है, तेरी बेटी की माँ है तू। फिर धीरे धीरे मैंने फैसला किया। कई रातें सोचने के बाद मैंने विकास को बुलाया। कहा, विकास, मैं तुम्हारी दुकान की मदद करूंगी, तुम्हें एक अच्छा व्यापार सिखाऊंगी। मैं तुम्हारी दीदी रहूंगी, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी, पर इससे आगे नहीं। ये हमारा रिश्ता पवित्र रहेगा। वह रो पड़ा, बहुत रोया। फिर बोला, दीदी आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैं वादा करता हूँ मैं कभी आपकी इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगा। और फिर हमने सच में एक नई शुरुआत की। मैंने शहर की एक अच्छी किताबों की दुकान से संपर्क किया, विकास के लिए नई किताबें मंगवाईं, उसकी दुकान को सजाने में मदद की। धीरे धीरे वह मान गया। व्यापार की तैयारियां शुरू हुईं। मैं खुद उसके लिए किताबें चुनती, डायरी देखती, बिक्री की चीज़ें देखती, जैसे कोई बड़ी बहन या माँ करती है। नई दुकान से मिलवाया, दोनों की बातचीत करवाई। पर अंदर से एक छोटा सा दर्द था जो मैंने किसी को नहीं बताया। नई दुकान खुलने के दिन विकास बहुत खुश लग रहा था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना बेटा, तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है। वह मेरी आंखों में देखकर बोला, दीदी आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची मेहनत क्या होती है, सीमाओं का सम्मान करना, परिवार की इज्जत रखना। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और आज वह अपनी नई दुकान के साथ खुश है। मैं घर में वही पुरानी मीना हूँ, माँ की बेटी, नेहा की माँ, परिवार की जिम्मेदार। पर कभी कभी शाम को जब बारिश होती है या अकेली होती हूँ, मैं बालकनी में बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि वह शाम, वह बातें, वह हाथों का स्पर्श सब बस एक सपना था। एक बहुत खूबसूरत लेकिन अधूरा सपना जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो दोस्तों, यह थी मेरी और विकास की पूरी कहानी। असल में कुछ गलत नहीं हुआ, बस दिलों में बहुत कुछ हुआ, और यही तो ज़िंदगी है ना। सोचना, गलती महसूस करना और सही रास्ता चुनना। सबक यह है कि लालच और जल्दबाजी में पड़ने से पहले सोचो, परिवार की इज्जत,
अपने बच्चों का भविष्य और अपनी मेहनत सबसे ऊपर है। जो गलत था, विकास ने खुद को रोका, मुझे भी रोका और आज दोनों खुश हैं। अगर आप भी ऐसी किसी उलझन में हो तो रुक जाओ। समय रहते सही फैसला लो, पछतावा बाद में बहुत भारी पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखना। अब मैं कहानी को और विस्तार देती हूँ क्योंकि आपको पूरी डिटेल सुनानी है। शुरू से ही विकास की बातें मुझे अजीब लगने लगी थीं। वह जब पहली बार दुकान पर आया तो मैं किताबें गिन रही थी। दुपट्टा मेरे कंधे पर था लेकिन काम की वजह से थोड़ा सरक गया था। विकास ने कहा, दीदी आपकी दुकान में कितनी वैरायटी है। मैंने कहा, हाँ, बच्चों की किताबें, कहानियाँ, सब कुछ। लेकिन उसकी नज़रें किताबों पर कम और मेरी मेहनत पर ज़्यादा थीं। मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन अगले दिन वह फिर आया। इस बार वह बोला, दीदी अगर मैं आपकी दुकान में कुछ निवेश करूं तो। मैं चौंकी। कहा, क्यों, तेरी अपनी दुकान है ना। वह बोला, हाँ, लेकिन आपकी दुकान को बड़ा करके हम दोनों फ़ायदा कमा सकते हैं। मैंने हंसकर कहा, देखते हैं, लेकिन मन में सोच रही थी कि यह इतनी जल्दी क्यों चाहता है। फिर एक दिन बाज़ार में हम मिले। नेहा मेरे साथ थी। विकास ने नेहा को चॉकलेट दी। नेहा खुश हो गई। मैंने कहा, शुक्रिया। लेकिन वह बोला, दीदी अगर हम साझेदारी करें तो नेहा की पढ़ाई के लिए भी अच्छा होगा, ज़्यादा कमाई होगी। मैंने कहा, ठीक है, सोचूंगी। लेकिन अंदर से लग रहा था कि यह लालच की बात कर रहा है। धीरे धीरे उसने अपना प्लान बताया। बोला, दीदी हम नकली किताबें मंगवा सकते हैं, सस्ती कॉपी लेकिन असली जैसी बेचें, ज़्यादा मुनाफा। मैंने मना किया। कहा, यह गलत है, ग्राहक ठगे जाएंगे। लेकिन वह बोला, दीदी आजकल सब करते हैं, बस थोड़ा स्मार्ट बनना है। मैं चुप रही, लेकिन रात को सोचती रही। मेरी दुकान की बिक्री कम हो रही थी, पति दूर हैं, खर्चा ज़्यादा, क्या थोड़ा लालच कर लूं। अगले दिन वह फिर आया। इस बार वह एक सैंपल किताब लाया। बोला, देखो दीदी बिल्कुल असली लगती है। मैंने छुआ, सच में अच्छी लगी, लेकिन मन में अपराध बोध था। मैंने कहा, विकास यह ठीक नहीं। वह बोला, दीदी सिर्फ एक बार ट्राई करके देखो, अगर पकड़े गए तो मैं संभाल लूँगा। मैंने हाँ कह दिया। गलती हो गई। पहली बार हमने 10 किताबें बेचीं, पैसा आया, अच्छा लगा, लेकिन रात को नींद नहीं आई। नेहा को देखकर सोचती कि अगर पकड़ी गई तो उसका क्या होगा, लेकिन विकास खुश था। बोला, दीदी देखा ना, अब और बढ़ाएंगे। धीरे धीरे हमने ज़्यादा किताबें मंगवाईं, दुकान चलने लगी। ग्राहक खुश क्योंकि सस्ती मिल रही थीं। लेकिन एक दिन एक ग्राहक वापस आया। बोला, यह किताब नकली है, पेज गिर रहे हैं। मैं घबरा गई। विकास को बुलाया। वह बोला, दीदी चुपचाप पैसे वापस कर दो। मैंने किया, लेकिन मन में डर बैठ गया। फिर एक शाम हम बैठे थे। विकास बोला, दीदी अब बड़ा प्लान, हम ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ज़्यादा पैसा। मैंने कहा, नहीं, ये ज़्यादा रिस्क है। लेकिन वह ज़ोर देने लगा। बोला, दीदी सोचो नेहा के लिए, उसके स्कूल की फ़ीस। मैं कमज़ोर पड़ गई। हमने ऑनलाइन शुरू किया। पहले तो अच्छा चला, लेकिन फिर शिकायतें आईं। एक दिन पुलिस का फ़ोन आया, जांच की बात। मैं डर गई, विकास को बताया। वह बोला, दीदी मैं भाग जाता हूँ, तुम मना कर देना। मैं रो पड़ी। कहाँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। वह बोला, सॉरी दीदी। लेकिन मैंने उसे रोका। कहा, नहीं, हम दोनों ने गलती की, अब सुधारेंगे। हमने पुलिस को सब बता दिया, नकली किताबें लौटा दीं, जुर्माना भरा, लेकिन जेल नहीं गई क्योंकि पहली बार था। विकास भी रोया। बोला, दीदी मैं लालची हो गया था, परिवार की इज्जत डूब गई। मैंने कहा, अब सुधारो। हमने सच्ची मेहनत से दुकान चलानी शुरू की। अब सब अच्छा है। सबक ये है कि लालच बुरी बला है। गलती करो तो सुधारो, परिवार पहले,